आपको एक चीज बताता हूं फिर आगे बढ़ूंगा, बहुत गजब की चीज है, सुनो। आज इतनी क्रूरता मानव में क्यों आ गई? आज इतना हम लोगों का चरित्र कैसे गिर गया? आज हम इतने मेंटली डिस्टर्ब क्यों हो गए? आज हमारे घर में इतना क्लेश क्यों आ गया? आज हम लोग इतने अतृप्त क्यों हो गए? रीजन क्या है? इस रीजन के विषय में आप जानना नहीं चाहेंगे, और मैं तो कहते हुए भी मुझे कोई झिझक तो नहीं है, क्योंकि मुझे कहना ही है। पर एक बात तो कहूंगा, आज के युग में इस बात को कोई मानेगा भी नहीं कि नहीं नहीं ठीक है, आजकल ये संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? करने कराने वाले मैं और आप हैं। भगवान ने कोई लाइट फिट नहीं कर दी हमें कि नहीं अब समय बदल रहा है तो तुम होटल में खाना खाओ, ऐसा नहीं है। हमने डिसाइड किया है। अब सुनो, हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने का, हमारे कर्म भ्रष्ट होने का, हमारे विचार भ्रष्ट होने का, हमारी दुर्गति होने का एकमात्र अगर कोई रीजन है तो वो है हमारे भोजन का अशुद्ध होना। एकमात्र हमारे भोजन का अशुद्ध होना हमारे इन सब चीजों का कारण है। वेद सूत्र है आहार शुद्धम। तुम्हारा आहार शुद्ध होना चाहिए। जब आहार शुद्ध नहीं होगा, आपका विचार, व्यवहार, कर्म कुछ भी शुद्ध नहीं होगा। हमने वो लोग भी देखे हैं जो महाराज भोजन बनाते समय रसोई में घुसते भी तब हैं जब स्नान करते। इतनी नहीं, आजकल की देवियों से अगर इन मर्यादाओं को कह दें तो महाराज मानेंगी नहीं, बल्कि कथा सुनना बंद कर देंगी। इतनी मर्यादा, नौकर चाकर होने के बावजूद भी वो रसोई में नहीं जाने देती थी उनको। रसोई अपने हाथ में रखती थी। क्यों? बोली ये जीवन का आधार है, मेरे घर की सुख शांति समृद्धि। उसे अन्नपूर्णा ऐसे ही नहीं कहते। तेरे घर में कितने आइटम महंगे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे घर की रसोई कितनी शुद्ध है इससे बहुत फर्क पड़ता। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है महाराज, अपने घर के रसोई में जो भोजन बन रहा है उसमें दृष्टि किसी की न पड़ जाए। उसमें दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए किसी की। अगर किसी पापी की दृष्टि उस अन्न पे पड़ गई तो खाने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इतना संभाल के रखते थे। यहाँ पे जो गांव में है, जो जिनकी गाय भैंस थोड़े दूर बनती हों और वहाँ से जब दूध काट के लाते हों, उन बुजुर्गों की वो बाल्टी जिसमें दूध लेके आती थी वो कैसे लाती थी जरा उनसे पूछो। मुझे तो मालूम है, उसे कपड़े से ढक के सर पे रख के, सर पे क्यों रखा है किसी को दिखे ना। अब जिस घर की रसोई में मछलियां कट रही हो, अंडे फूट रहे हो, चप्पल जूतों से खाना बन रहा हो, और आप कल्पना करें कि वहां का बच्चा अपनी मम्मी पापा की बात मानेगा। आप ये कल्पना कर रहे हैं कि वो बच्चा बड़ा चरित्रवान होके प्रकट होगा, वो घर में माँ बाप का नाम रोशन करेगा। आई एम सॉरी, ये तो वही हो गया जैसे वो ये तो बीज कांटे के हैं लेकिन आम पाने की इच्छा रखते हैं। ये कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकेगा। अगर चाहते हैं कि आम मिले तो आम बो। माता बहनों से निवेदन है, जितना रसोई शुद्ध होगी। आजकल तो महाराज कहने में भी थोड़ा सा डर लगता है, कहीं कोई किसी को बुरा तो नहीं मानती हैं। आजकल की माताएं बड़ी समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़ी लिखी हैं, माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, वेद पुराण पढ़ी लिखी देवियां घर में आ रही हैं। उन देवियों के आगे सब बातें कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है नित्य कर रही हैं, गुरु जी की दी हुई 16 मालाओं का जाप कर रही हैं, और जो है रोज रामायण का उत्तरकांड पढ़ रही हैं कि पता नहीं शायद बाल कांड तो चल ही रहा है, बाद में कभी कभी बीच में लंका कांड भी होता है, तो वो हैंडल कर लेती हैं। तो उनके आगे ये बात बताई जा सकती है।
कितने घर ऐसे हैं महाराज जो देवियों के 4-5 दिनों में भी वही खाना बना रही हैं। क्षमा करना, कल्पना करके देखो खाने वालों पे क्या बीत रही होगी, उनकी बुद्धि कहां जाएगी, उनके विचार कहां जाएंगे। यहां 100% लोग ये नहीं कह सकते कि मैं गलत कह रहा हूं, बुरा ना माने। हमारे शास्त्रों में कहा है वो 4-5 दिन माताओं को सिर्फ रेस्ट करना चाहिए, घर में कोई काम नहीं, झाड़ू भी नहीं लगाना, घर में कोई काम नहीं। भोजन तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। भोजन संसार में सबसे शुद्धिकरण अगर किसी में चाहिए तो भोजन में चाहिए, क्योंकि भोजन शुद्ध होगा तो तुम्हारा भजन में मन लगेगा, अगर भोजन शुद्ध नहीं हुआ तो तुम्हारा पाप में मन लगेगा। इसीलिए अधिकांश हम लोग पापी होते जा रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि भोजन में शुद्धिकरण नहीं है। 5 दिन से पहले शुद्धि नहीं हो सकती, आजकल तीसरे दिन मूड फिर धुला धुलू के हाँ चलो। अरे भाई कंट्रोल योर सेल्फ, तुम्हारा ही नहीं पूरे खानदान का भ्रष्ट हो जाएगा। 5 दिन से पहले कोई काम नहीं, आप सर नहीं धो सकते 5 दिन से पहले। और भोजन बनेगा तो क्या हाल होगा? भजन में मन नहीं लगता, आहार शुद्ध नहीं, कथा में मन नहीं लगता, आहार शुद्ध नहीं, माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं होती। महाराज हमसे चाहते तो हैं बहुत हो, पर होती नहीं, भोजन शुद्ध नहीं। महाराज ये जन्म तो हमारा खराब ही हो रहा है, भोजन शुद्ध नहीं है तो खराब ही होना है। क्यों संत महात्मा पहले फल खा के रहते थे? क्यों संत महात्मा हम लोगों से ज्यादा समझदार थे मेरे विचार से, हम जैसे ज्यादा मूर्ख नहीं होंगे वो, जो भोजन में इतनी शुद्धता रखते थे। जिन दिनों में देवियां अपने हाथों से भोजन नहीं बना सकती थी, उन दिनों में ऋषि मुनि स्वयं होकर अपने हाथों से भोजन बनाते थे। इतने तपस्वी होते हुए अपने हाथों से भोजन बनाते थे। ये आपके और हमारे, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आपके बच्चे चरित्रवान हो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका विचार श्रेष्ठ हो। मुझे आपने कथा सुनने के लिए बुलाया है, मैं ये सब क्यों बीच में, ये कथा थोड़ी है। लेकिन कथा सुनने में भी तुम्हारा मन नहीं लगता क्योंकि आहार शुद्ध नहीं। मैं माता बहनों से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अपना भाई मानकर, बेटा मानकर, चाचा मानकर, ताऊ मानकर, सबसे छोटा फैमिली मेंबर मानकर, देवर मानकर, जेठ मानकर, गुरु मानकर, अगर चाहते हो तुम्हारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, भजन, कीर्तन बना रहे, तो अपने घर की रसोई को शुद्ध कर लो। उस रसोई में किसी को मत घुसने दो। तुम्हारे घर की रसोई में तुम्हारे सिवा कोई ना घुसे। बोले महाराज वो 5 दिन में हम क्या करें? या तो बेटी छोटी हो, या फिर पतिदेव को कहो कि अब आप आ जाओ। तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी चरित्रवान बने, तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा चरित्रवान बने, 5 दिन तुम काम करो। कुछ नहीं, आजकल के बच्चे बड़े समझदार हैं, मैगी बना के खा लेते हैं। तो बच्चों को तुम्हारी जरूरत नहीं है, कसम से। हाँ 4-5 दिन तो वो तुम्हें बना के खिला दे। तुम्हें बनानी आती न आती, वो बना लेते अपने मैगी नैगी क्या क्या बना ले बच्चे अपने आप, छोटे छोटे से लल्लोरे से यूं झट घुस जाए रसोई में। क्या बना रहे वो? मैगी। तेरा भला हो, रोटी नहीं खाएंगे, मैगी। भोजन क्या क्या बना लेते, अपने लायक चीज बना लेते। खाते वही हैं जिनमें ताकत नहीं है, लेकिन बना लेते। हाँ या ना? तो विश्वास करो, उन्हें भी बढ़ाओ, अच्छा कुक बनाओ, उन्हें भी अच्छे दिनों में उन्हें सिखाओ, बेटा इन दिनों में 4-5 दिन हम छुट्टी पे जाते हैं, 4-5 दिन आप ये कर सकते हो। सिखाओ उनको, छोटी छोटी बच्चियों को सिखा दो, बेटे को सिखाओ। पति खड़ूस ना हो तो पति को सिखाओ। कई बार पति खड़ूस मिल जाते हैं ना, तो वो नहीं कर पाते सिस्टम में भागीदारी। तुझे तो भोजन की पड़ रही है, काम पे क्या कौन जाएगा? तेरा बाप जाएगा? नहीं नहीं तू ही जा। बाप जाता तो पति क्यों देता मुझे? पति दिया इसलिए तू जा। मैं देखती हूं उस कंडीशन में थोड़ा सा कुछ ऐसा करो प्लीज, सूखा रख लो, कुछ बनाने की जरूरत ही ना पड़े।
4-5 दिन वैसे सूखा। पर ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरे प्यारे, जैसे आपके घर के लोगों के विचार शुद्ध बने रहे। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अरे आपका मन शुद्ध बना रहा ना, तो मेरे कथा पंडालों में तो वैसे ही भीड़ बढ़ जानी। ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी, ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना, मर्यादा रखें, मंदिर में झांकना भी नहीं उन दिनों में। संभव ये रहे कि मंदिर से आगे से भी नहीं निकले, लेकिन कई जगह फ्लैट छोटे हैं, मंदिर से निकलना पड़ेगा, तो उधर दृष्टिपात न करें। ये थोड़ी सी मर्यादाओं का। अब यहां पर वो मॉडर्न विचार नहीं चलेगा, ये भी सब भगवान की देन है, हम कहां जाएं। अब इस विचार को कोई क्या करे बताओ, ये कोई विचार, कोई विचार नहीं है भगवान की देन है। पर भगवान की देन, फिर भगवान ने देन देने के बाद में नियम भी बताए। आधा देन मानो, आधा साप मानो, वो ठीक नहीं ना। ये पूरी देन है भगवान की, और इसी देन की वजह से मां सौभाग्यवती बनती है। उसमें वो गुण होता है जिसकी वजह से वो मां बन सकती है। तो ये तो वरदान है मां, भगवान का मां के लिए। लेकिन मर्यादा है कि 5-6 दिन आप सेवा में न रहे, ये भगवान। तो महाराज वो कहते हैं कि हम बाल्यकाल में अपने उन संत महात्माओं की जब सेवा करते थे तो उनकी झूठी पत्तल उठाया करते थे, और जब उन झूठी पत्तलों में उनकी कुछ प्रसादी मिलती थी, सीध प्रसादी, वो ग्रहण करते थे। मैं गारंटी से कह सकता हूं तुम्हारे घर के बच्चे भी भगवान का प्रसाद नहीं पाते ढंग से, क्योंकि तुम भगवान को भोग ही नहीं लगाती हो ढंग से। हर दिन भगवान को भोग लगाकर सारा प्रसाद टोटल में मिलाया करो। टोटल समझ गए? दाल को दाल में डाल दो, सब्जी को सब्जी में डाल दो, रोटी को रोटी में मिक्स कर दो। ये क्या होगा? टोटल भगवान का महाप्रसाद हो गया। अब वो भोजन नहीं करेंगे तो बोलिए भगवान का भोग लगाएंगे, वो प्रसाद पाएंगे। और भगवान के प्रसाद में एक सबसे अच्छा गुण है, बोले क्या? बोले हृदय को शुद्ध करता है। भगवान का प्रसाद करता क्या है? बोले हृदय को शुद्ध करता है। इसलिए अपने बच्चों को भगवान का वो प्रसाद पवाइए, अच्छा रहेगा।